श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इस दिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती की रेत और बालू द्वारा बनाई गई अस्थायी प्रतिमाओं की पूजा करती है और सुहागन महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती है और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। वहीं कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसे गुणों वाले पति की कामना करने के लिए यह व्रत करती है। हरतालिका का अर्थ होता है सखी द्वारा अपहरण किया, और क्योंकि देवी पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थी ताकि वे उस घने जंगल में बिना किसी बाधा के एकांत भाव में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन साधना कर सके, क्योंकि देवी पार्वती जी के पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे। इसलिए देवी पार्वती ने हरतालिका तीज का कठिन व्रत किया और इस व्रत को पूरी तरह से निर्जला और निराहार रखा जाता है। हालांकि कुछ स्थितियों में जल और फल भी ग्रहण किए जा सकते हैं, जैसे कि जो भी माताएं बहनें पहले से ही इस व्रत को रखती आ रही हैं। यदि स्वास्थ्य समस्याएं हैं या कोई महिला इस समय प्रेग्नेंट हो और वे इस व्रत को आगे जारी रखना चाहते हैं, तो आप इस व्रत में जल, दूध या फल सेवन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में हरतालिका तीज को गौरी हबा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस साल 2025 में हरतालिका तीज कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, क्योंकि इस दिन प्रातःकाल पूजा की जाती है। यदि आपके पास समय न हो सुबह पूजा करने का, तो शाम को प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं। और क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है, तो रात्रि जागरण करते समय 4 पहरों की पूजा की जाती है। तो 4 पहरों की पूजा के मुहूर्त कौन कौन से हैं और माताएं बहनें 4 पहर की पूजा न कर पाए वे निशिता काल मुहूर्त में पूजा कर सकती है। तो निशिता काल कब से कब तक रहेगा, इसके अलावा व्रत पारण मुहूर्त क्या रहेगा, यह सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल वेदा संस्कृति को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और तृतीया तिथि का समापन 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा, इसलिए इस बार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज रखी जाएगी। व्रत इसी दिन रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा और इस बार हरतालिका तीज के दिन मध्य रात्रि के समय देखा जाए तो यह अगले दिन 27 अगस्त दिन बुधवार का समय होगा। भाद्रा भी लग रही है, जिसका समय होगा 27 अगस्त बुधवार को सुबह 2:46 से दोपहर 3:44 तक। लेकिन इस बार की भद्रा पाताल लोक में रहेगी, जिस कारण यह भद्रा धरती लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आप बुधवार के दिन सुबह चाहे व्रत पूजन हो, पारण हो या विसर्जन हो, वो आप काम कर सकते हैं, क्योंकि यह भद्रा अशुभ नहीं रहेगी। 26 अगस्त के दिन मंगलवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त होगा 6:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। क्योंकि इस व्रत को पूरी तरह निर्जला रखा जाता है, ऐसे में जो भी माताएं बहनें सुबह के समय जल पीना चाहती हैं, तो दूध ग्रहण करना चाहती हैं या लिक्विड कोई भी चीज़ लेना चाहती हैं, तो सुबह उन्हें 4:35 तक जल, दूध आदि सेवन कर लेना चाहिए। उसके बाद से आपको निर्जला व्रत रखना होगा। इस बार हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहेगा। साध्य योग
रहेगा दोपहर 12:09 तक और बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। तो सावर्धिक सिद्ध योग में यह इस बार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा और राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है। हरतालिका तीज में 4 पहर की पूजा के लिए, जिसमें सबसे पहले पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। दोपहर पहर रात 9 बजे के मध्य से 2 बजे से दूसरा पहर रात 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक रहेगा। पूजा का चौथा पहर और अंतिम पहर रहेगा सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। हरतालिका तीज का प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:56 से 8:31 और प्रदोष काल की यानी शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6 बजे से 7:31 तक और व्रत पालन का मुहूर्त रहेगा 27 अगस्त के दिन बुधवार को सुबह 5:40 से 7:05 तक। सूर्य उदय की पहली किरण के साथ ही आप व्रत पालन कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है, इसलिए इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करें और माता पार्वती को आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को या कुंवारी कन्याओं को सुहाग की सामग्री का दान भी किसी निर्धन सुहागन महिलाओं को दान देना चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती प्रसन्न होती है और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तामसिक चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए और जो भी व्रती महिलाएं होती है उन्हें इस दिन सोना नहीं चाहिए। सुबह विधि विधान के संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करें, कथा श्रवण करें और दिन में उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर पूजा करें। बहुत अधिक आवश्यक हो तो निर्जला व्रत यदि आपने रखा हो तो आचन जितने जल की बूंदें आप ग्रहण कर सकती हैं वह करें। यह थी आज की वीडियो। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।